और धर्म और अधर्म की जो ये लड़ाई है उसमें जो है शुरू में हो सकता है कि धर्म को थोड़ी दिक्कतें आए, लेकिन विजय जो होती है आखिर में, अंतिम विजय जो होती है वो धर्म की ही होती है। कैसे जस्टिस स्वामीनाथन उस वक्त भी जो है बड़े सख्त दिखे थे, और अब भी जब वो अदालत के बाहर हैं तब भी जो है उन्होंने इस मामले को छोड़ा नहीं है। इशारे में कहा है कि वो शुभ दिन आएगा जब हम दिए जलाएंगे, पवित्र दिए जलाएंगे। और दूसरी जो परेशानी, चुनौती पेश आने वाली है डीएमके की सरकार को, स्टालिन को, डीएमके की पार्टी को, वो है एक्टर विजय। क्योंकि एक्टर विजय की भी एक पार्टी जो है अब मैदान में उतर आई है बड़ी मजबूती से। तो एक तरह से उन्होंने कहा है अपने समर्थकों को कि आपने तो हमें किला दे दिया है, तो जब आपने किला दे दिया है तो हम आपके लिए अब पूरी तरह से समर्पित हैं, और अब जो है मैदान में हम कूदेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने, वही जज जस्टिस स्वामीनाथन ने जिन्होंने जो है वहाँ धूम मचा रखी है, मंदिर में दिए जलाने का जो आदेश दिया है, तो वही जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने एक बार फिर हुंकार भरी है दिए जलाने को लेकर। लेकिन इस बार उन्होंने ये हुंकार जो है कोर्ट में नहीं भरी है, ये भरी है कोर्ट के बाहर। दरअसल जस्टिस स्वामीनाथन आज 27 दिसंबर को एक समारोह में थे, वहाँ एक बुक का जो है वो लॉन्च कर रहे थे, उसका जो है उद्घाटन हो रहा था बुक का। जो बुक का नाम है कामर एंड वैष्णवम। दरअसल ये जो कामम थे ये 12वीं शताब्दी के तमिल पोएट थे, और इन्होंने जो है तमिलनाडु में पहली बार जो है रामायण को तमिल में अनुवाद किया था, ये कामर जिनका नाम है। और जस्टिस स्वामीनाथन ने इस मौके पर तमिल लिटरेचर की भी बात की, रामायण की भी बात की। उन्होंने बताया कि रामायण जो है एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल है, लगातार जारी संघर्ष है धर्म और अधर्म के बीच। और धर्म और अधर्म की जो ये लड़ाई है उसमें जो है शुरू में हो सकता है कि धर्म को थोड़ी दिक्कतें आए, लेकिन विजय जो होती है आखिर में, अंतिम विजय जो होती है वो धर्म की ही होती है। और उन्होंने फिर बताया कि इसके लिए कैसे जो है लगातार कोशिशें करने की ज़रूरत पड़ती है, सस्टेन्ड एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और तब जाकर जो है हमें जीत मिलती है, विजय हमारी निश्चित होती है। तो दरअसल काम्बर एंड वैष्णवम नाम के किताब के लॉन्च के मौके पर उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जल्द ही वो दिन आएगा, वो शुभ दिन आएगा जब दीप जलेंगे। तो दरअसल वो अपने उस आदेश की ओर ही इशारा कर रहे थे, जो आदेश उन्होंने कुछ दिनों पहले दिया था तमिलनाडु सरकार को, कि वहाँ जो थिरुपरनकुंद्रम में मंदिर है भगवान सुब्रमण्य स्वामी का, वहाँ जो है हिंदुओं को जो है दिए जलाने का अवसर, मौका दिया जाए। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, 2 बार नहीं मानी। फिर जो है ये मामला जो है मद्रास हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में गया। तो मद्रास हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने फिलहाल जो है इस मामले पर सुनवाई की और अपना फैसला जो है सुरक्षित रख लिया है, मतलब रिजर्व कर लिया है। अब चूंकि हो सकता है कि अभी जाड़े की छुट्टियां चल रही हों, तो जब भी कोर्ट खुलेगा तो जल्द ही इस पर फैसला आएगा। दूसरा जो मामला है वो न्यायालय की अवमानना का मामला है, और वो न्यायालय की अवमानना का मामला है स्टेट के खिलाफ, तमिलनाडु सरकार के खिलाफ, जो कि हुआ है, बना है जस्टिस स्वामीनाथन की बात न मानने के कारण। तो जब ये मामले की सुनवाई हो रही थी और इस पर फैसला दिया था जस्टिस स्वामीनाथन ने, तो उस समय भी ये दिखा था कि वो कितनी सख्ती से जो है इस मामले पर अमल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो है चीफ सेक्रेटरी जो हैं तमिलनाडु को, उन्हें भी तलब किया था और कहा था कि आप हमें बताइए कि आपने जो है हमारी आदेश का पालन क्यों नहीं किया, और क्या ये सब कुछ जो है आप किसी के इंस्ट्रक्शंस पर कर रहे थे। ये पूछा था सवाल जस्टिस स्वामीनाथन ने चीफ सेक्रेटरी तमिलनाडु के। तो ये तो था पूरा बैकग्राउंड कि कैसे जस्टिस स्वामीनाथन उस वक्त भी जो है बड़े सख्त दिखे थे, और अब भी जब वो अदालत के बाहर हैं तब भी जो है उन्होंने इस मामले को छोड़ा नहीं है। इशारे में कहा है कि वो शुभ दिन आएगा जब हम दिए जलाएंगे, पवित्र दिए जलाएंगे। और उनके इस संदेश का तमिलनाडु में बड़ा महत्व है, क्योंकि 26 में वहाँ चुनाव होने हैं, और वहाँ की जो सरकार है डीएमके की, स्टालिन की,
उसने ये तय कर रखा है कि उसे मुसलमानों का वोट वहाँ चाहिए, जो कि वहाँ 6% वोट है मुसलमानों के तमिलनाडु में। यही वजह है कि जो है स्टालिन की सरकार वहाँ हिंदुओं को जो है मंदिर में दिए न जलाने देने के लिए अड़ी थी। और दूसरी जो परेशानी चुनौती पेश आने वाली है डीएमके की सरकार को, स्टालिन को, डीएमके की पार्टी को, वो है एक्टर विजय। क्योंकि एक्टर विजय की भी एक पार्टी जो है अब मैदान में उतर आई है बड़ी मजबूती से। एक्टर विजय की जो पार्टी है उसका नाम है तमिलगा वेट्री कशगम, जिसको उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है टीवीके। तो ये जो तमिलगा वेट्री कशगम है उसका अर्थ होता है विक्ट्री पार्टी ऑफ तमिलकम। तो ये है टीवीके एक्टर विजय की, जो बड़ी शक्तिशाली ढंग से उभर रही है तमिलनाडु में। और अभी एक दो दिन पहले जो है उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि अपने चाहने वालों के लिए, अपने समर्थकों के लिए वो जो है फिल्म की दुनिया छोड़ रहे हैं और राजनीति में आ रहे हैं। पूरी तरह से जो है वो अब इस तमिलनाडु की राजनीति में कूदेंगे, तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। दरअसल उन्होंने कहा है कि उनके चाहने वालों ने उन्हें पहले ही जो है कोट्टाई दे दिया है। कोट्टाई का मतलब तमिलनाडु में होता है किला, फोर्ट। और आपको पता होगा कि ये जो तमिलनाडु की जो सरकार है और बल्कि वहाँ की जो असेंबली है वो भी जो है वहाँ सेंट जॉर्ज फोर्ट में बनी है, जो कि ब्रिटिश टाइम का बनाया हुआ एक किला है, फोर्ट है, जिसे कहते हैं सेंट जॉर्ज फोर्ट। और वहीं जो है तमिलनाडु असेंबली का भवन है। इसके अलावा जो है तमिलनाडु सरकार का सेक्रेटेरिएट है, सीएमओ का भी ऑफिस जो है उसी सेंट जॉर्ज फोर्ट में है। तो एक तरह से उन्होंने कहा है अपने समर्थकों को कि आपने तो हमें किला दे दिया है, तो जब आपने किला दे दिया है तो हम आपके लिए अब पूरी तरह से समर्पित हैं और अब जो है मैदान में हम कूदेंगे। तो ये जो है बड़ी चुनौती एक्टर विजय ने स्टालिन की डीएमके के सामने रखा है। यही वजह है, यही डर है स्टालिन को कि कहीं मुसलमानों का वोट जो है वो उनकी तरफ न चला जाए, मतलब एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को न चला जाए। पहले ये संकट नहीं था, पहले ये समस्या नहीं थी। मुसलमानों का पूरा वोट लगभग जो है यही डीएमके को मिल रहा था, लेकिन अब जो है चूंकि टीवीके भी आ गई है तो जाहिर सी बात है उन्हें ये डर सता रहा है। और यही वजह है कि वो जो है मंदिर में दिए न जलाने देने को लेकर इतने अड़े थे। तो अब जैसे ही छुट्टियां खत्म होंगी तो किसी भी दिन जो है मद्रास हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला इस पर आएगा। तो सबको इंतजार रहेगा कि तमिलनाडु के मदुरई में तिरुपरनकुंद्रम पर दिए जलाने को लेकर जो मामला शुरू हुआ था, चल रहा था, जिसने तूल पकड़ा था, वो अब किसके हक में जाता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।